प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी परीक्षा के लिए सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का प्रश्न पत्र जब 10-15 पर आपके सामने आएगा तो भली भांति उसका अध्ययन कीजिएगा। पहले निर्देशानुसार सारे प्रश्नों को हल कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, प्रश्नों को क्रमानुसार हल कीजिएगा और कोई भी प्रश्न, कोई भी बच्चा छोड़ के मत आइएगा। प्रश्न संख्या सही लिखते हुए संपूर्ण लेखन कार्य स्वच्छ व सुंदर ढंग से पूर्ण कीजिएगा। उत्तम सफलता के लिए आशिमा महाजन का शुभाशीष। आज की वीडियो लास्ट रिवीजन टाइम यानी कि लास्ट मिनट रिवीजन है। अगर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट 80/80 स्कोर करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपने आज पढ़ा है उसको कूल माइंड से ही बस जितना पढ़ा है उसे पढ़िए। अब इस वीडियो के साथ मेरे साथ रिवाइज कीजिए और अपने इष्ट देव को याद करते हुए अपना प्रश्न पत्र ओपन कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने जब भी प्रश्न पत्र आएगा तो सबसे पहले मेरे बच्चों को रचनाएं और रचनाकारों के नाम पता होने चाहिए। जैसे कि रचना है नेताजी का चश्मा, तो रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। आप याद रखिए, चश्मा लगाते ही आंखों के सामने प्रकाश हो जाता है, तो स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। रचना है बाल गोविंद भगत, रचनाकार का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी याद रखिएगा। रचना है लखनवी अंदाज, रचनाकार हैं यशपाल जी। रचना है एक कहानी यह भी, रचनाकार है मन्नू भंडारी। रचना है नौबत खाने में इबादत, रचनाकार है यतेंद्र मिश्र। रचना है संस्कृति, रचनाकार है बदंत आनंद कोसलियायन। इसी प्रकार से रचना है पद और रचनाकार है सूरदास। रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, रचनाकार है तुलसीदास। रचना है आत्मकथ्य, रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। रचना है उत्साह अट नहीं रही है, रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रचना है यह दंतुरित मुस्कान फसल और रचनाकार नागार्जुन। रचना है संगतकार और रचनाकार का नाम रहेगा मंगलेश डबराल। अगर अभी तक आपने इन नामों को याद नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से, आपको 10 मिनट लगेंगे इन्हें याद करने में। रचना है आत्मकथ्य, रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। रचना है मैं क्यों लिखता हूं और रचनाकार का नाम है अगे। और अगर अगे के नाम में कहीं भी ऑप्शन चूज करने को आ जाए तो अगे जी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ओके। रचना है माता का अंचल, रचनाकार का नाम है शिव पूजन सहाय। रचना है साना साना हाथ जोड़ी और रचनाकार रहेंगी मधु कांकड़िया जी। बच्चों, प्रारूप जो पेपर का आपके सामने आएगा 10:15 पर, जिसमें सबसे पहले एक अपठित गद्यांश 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर अपठित काव्यांश में ऑप्शन मिलेगी। 2 ऑप्शन में से जो भी काव्यांश आपको इजी लग रहा होगा, जिसके 5 क्वेश्चन आप हल कर पाए, आप उसे हल करके 5 नंबर ले लीजिएगा। व्याकरण आएगी 16 नंबर की। हर व्याकरण के क्वेश्चन में 5 में से 4 करने होंगे आपको, तो ध्यान से आप ऑप्शन वही चूज करके आइएगा जो आपको अच्छे से आता हो, श्योर हो आप जिसके बारे में। फिर क्षितिज पाठ्यपुस्तक पर आधारित गद्यांश आएगा 5 नंबर का, वो आपने फटाफट से कर लेना है। फिर 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो आपने पढ़े हुए होंगे। काव्य पाठों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 5 पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद 2 बहुविकल्पीय 2 नंबर के आएंगे। पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक यानी कि कृतिका और क्षितिज में से क्वेश्चन आने आपको टोटल 20 मार्क्स के। लेखन क्वेश्चन 20 मार्क्स का। अब पेपर खुलने जा रहा है आपके सामने। वहां पेपर हॉल में जो पेपर खुलेगा वो अलग से खुलेगा, लेकिन एक नजर दौड़ा लेते हैं। खंड अ में सबसे पहले बहुविकल्पीय वस्तुपरक प्रश्न में आपके सामने एक गद्यांश रखा जाएगा। वो गद्यांश हो सकता है पढ़ा हुआ भी आ जाए, हो सकता है वो गद्यांश आपने पहली बार देखा हो, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके उत्तर जो है विकल्पों में से सही चुनने हैं। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलिखित पाठ्यांश का प्राथमिक उद्देश्य है। अब आप इसका आंसर क्या देंगे? 4th ऑप्शन रहेगी इसका आंसर, परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है। इस तथ्य को समझने के लिए 2 वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत करना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका, पाठ्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य है, कथन पढ़कर सही उत्तर चुनना है आपको। तो 3rd ऑप्शन आपका सही रहेगा। अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, तो आपका 1st ऑप्शन सही रहेगा। पाठ्यांश में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख औद्योगिक देशों में औसत परिवार का आकार
हाल ही में गिरने के एक संभावित कारण के रूप में नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ रहेगा। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तत्पश्चात दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प आपको चुनना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसी प्रकार आपके सामने दो काव्यांश आएंगे, जैसे कि पहला काव्यांश है कोई खंडित कोई कुंठित। काव्यांश आपके अनुसार किस विषय पर लिखा गया है, कथन पढ़कर सही विकल्प आपको चुनना है। तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा फोर्थ, कथन 4 सही है। दूसरे पद में कवि कह रहा है कि, अब दूसरे पद में कहता है कवि कह रहा है कि क्या, अब आपकी सेकंड ऑप्शन सही रहेगी। ओके, गांव के बच्चों की स्थिति कैसी है, तो गांव के बच्चों की स्थिति फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, कुपोषित, खिन्न और अशिक्षित। काव्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है, सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। तीन तरुओं से उगबड़ इस पंक्ति का अर्थ, कथन पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनने के लिए आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अथवा में आपको कोई दूसरा दिया गया है तो उसमें आपको चूज करने हैं राइट ऑप्शन। काव्यांश को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जिसने अपठित गद्यांश और काव्यांश में 5-5 पूरे नंबर ले लिए और 16 नंबर की ग्रामर कर ली, उस बच्चे को भली भांति अपनी बुक का अंदाजा होगा, वो 80 में से 80 स्कोर करके ही जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए, टकराएगा नहीं आज उद्यत लहरों से दिए काव्यांश का क्या उद्देश्य प्रतीत होता है। अब सेकंड ऑप्शन आपकी सही रहेगी, कथन 3 और 1 सही है। तू मोती के द्वीप स्वपन में रहा खोजता पंक्ति का भाव क्या है, तो आपकी थर्ड ऑप्शन सही रहेगी। तुझसे हो यदि अग्नि सनाथ पंक्ति का अर्थ क्या है, तुझसे हो यदि अग्नि सनाथ पंक्ति का अर्थ क्या है। अब आप देखिए, ख में थर्ड ऑप्शन सही रहेगा आपका और ग में आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ओके, ग में पहला ऑप्शन सही रहेगा। समय को गतिशील करने के लिए क्या आवश्यक है, तो समय को गतिशील करने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, थर्ड ऑप्शन, अपने हाल की परवाह न करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करते रहना। कथन ए और कारण आर को पढ़कर आपको उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो आप सही विकल्प चुन के आएंगे। थर्ड ऑप्शन आप चुनेंगे इस गद्यांश के काव्यांश के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी ग्रामर की तरफ, जिसमें से मेरे बच्चे पूरे स्कोर करके आएंगे। तो आइए आपकी ग्रामर में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो वह अक्सर कहा करता था कि उसे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। सरल वाक्य रचना के आधार पे क्वेश्चन पूछेंगे, सरल वाक्य चुनना है आपको। तो सिंपल वाक्य क्या होगा, वह अक्सर प्रशासनिक अधिकारी बनने की बात कहता था, ख ऑप्शन। ठीक है, अभी बाजार जाकर थोड़े फल ले आओ, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, अभी बाजार जाओ और थोड़े फल ले आओ। पहला ऑप्शन नहीं, लास्ट ऑप्शन है आपका। समय पर वर्षा होने से फसल का नुकसान ना होता, मिश्र वाक्य बनाना है। यदि समय पर वर्षा होती तो फसल का नुकसान ना होता, फर्स्ट ऑप्शन है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, कॉलम 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है और विकल्प चुनना है। तो ये ध्यानपूर्वक बच्चों को करना है। ओके, तो ग ऑप्शन आपकी सही रहेगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अब की लगा हुआ है तो हम सीधा जाएंगे कहां पर, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। की पहचान है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जब वह यहां आया, राम सो रहा था, टाइम की बात हो रही है, तो क्रिया विशेषण की तरफ चला जाएगा। और मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था, तो जो जिसने ये विशेषण में आ जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को आपको चुनना है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे सही विकल्प आपको चुनना है मिश्र वाक्य पहचान कर। ओके, तो आपका आंसर लास्ट कथन 1, 2, 3 और 4 सही है। विकल्प में से आपको आंसर चुनना है बच्चों, इसमें से नहीं। कथन 1, 2, 3 और 4 सही रहेंगे आपके। ओके, लास्ट ऑप्शन आपका। फोर्थ क्वेश्चन है, वाच्य पे आधारित 5 बहुविकल्पियों में से 4 प्रश्नों के उत्तर। हम यहीं अधिक देर नहीं ठहर सकेंगे, इसका भाववाच्य क्या होगा, हमसे यहां अधिक देर नहीं ठहरा जा सकेगा। ओके, पीछे का टेंस चेंज करके नहीं आना है आपको, याद रखिएगा। सज्जन सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, इसका कर्म वाच्य बनाना है आपको। सज्जनों द्वारा सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करवाया गया, इसका कर्तरी-वाच्य बनाना है आपको, ख ऑप्शन। सरकार ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करवाया। कॉलम 1 को 2 के साथ मैच करना है, विकल्प सही चुनना है। राम से सोया नहीं जाता, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। भारत मैच जीतेगा। अब देखिए आप ही, भारत मैच जीतेगा कर्तरी वाच्य का एग्जाम्पल हो गया
है ना। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपको घ ऑप्शन चूज करनी है। ठीक है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए धन खर्च किया, वाच्य का नाम छांटना है आपको, तो आप कर्तरी वाच्य पर टिक करके आएंगे, सेकंड ऑप्शन। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी में से 4 के उत्तर देने हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, तो हरियाली क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उस पौधे पर सुंदर फूल खिले थे। अब सुंदर फूल खिले थे, तो खिले थे अकर्मक क्रिया है, ख ऑप्शन आपका सही रहेगा, भूतकाल है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। इसी प्रकार उसने जी तोड़ मेहनत की इसलिए परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसलिए लगा हुआ है, तो ये जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय पद है, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो घ ऑप्शन आपकी जो है लास्ट वाली सही रहेगी। कोई बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, तो आपका ऑप्शन ग ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। आनंद बहुत भाग्यशाली है, लास्ट ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, आनंद विशेष्य का विशेषण हो जाएगा, घ ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसार अब अलंकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो अलंकार के क्वेश्चंस में पहला है, लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अब भर के कौन लाएगा, मानव भर के लाएगा कि प्रकृति, तो मानवीकरण। ठीक है। उसके बाद लावण्य भार थर थर कांपा, कोमलता पर सस्वर ज्यों ज्यों लग गया, चुपचाप आंखें बंद करके उत्प्रेक्षा पे टिक कर लेना। ठीक है। सुबरंग को ढूंढत फिर, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, सुबरंग को ढूंढत फिर कवि व्यभिचारी चोर, श्लेष अलंकार पे टिक करके आ जाना चुपचाप। छुअत टूट रघुपति न दोसु, अतिशयोक्ति। जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से, अलंकार बताना है आपको जल्दी से, मानवीकरण। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठाली बैठे। अब बच्चों को पहले यही पता होना चाहिए, अगर उसने लेसन को ध्यान से पढ़ा हुआ है बच्चे ने, तो वो फटाफट से इसका आंसर दे लेगा। क्वेश्चन पूछा गया है, ठाली बैठने से क्या अभिप्राय है, तो आप क्या करेंगे, खाली बैठना, बिना कार्य के बैठना, उपरोक्त दोनों, या व्यस्त रहना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त दोनों। नवाब साहब की असुविधा का आकलन कौन करने लगा था, सेकंड ऑप्शन है आपकी, ख का सेकंड, लेखक। लेखक के अनुसार नवाब की असुविधा का कारण क्या था बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है लेखक की उपस्थिति। उसके बाद नवाब खीरे नहीं खा रहा था, क्यों नहीं खा रहा था नवाब खीरे, तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगी, उपरोक्त दोनों। वह खीरे को तुच्छ समझता था, किसी के सामने खीरा खाना अपनी बेइज्जती मानता था। लेखक का नवाबों के बारे में धारणा क्या थी, तो फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोलते थे, स्वयं को औरों से उच्च मानते थे। अब बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर क्यों पहनाता था, आपको दिया गया है, तो आपकी लास्ट ऑप्शन सही रहेगी। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी, आहत मतलब चोट पहुंचाना। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने क्यों जाते थे बच्चों, संत समागम तथा लोक दर्शन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कयो लखन मुनि सीलू तुम्हारा काव्यांश में किसे माता पिता के ऋण से मुक्त बताया गया है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा आपका, परशुराम जी को। ठीक है। उसके बाद परशुराम ने किस ऋण को राम लक्ष्मण के माथे मढ़ दिया था, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा, गुरु का ऋण। ठीक है। भृगुवंशी कौन है बच्चों, तो भृगुवंशी परशुराम। नृपद्रोही की संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त हुई है बच्चों, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका, परशुराम। जल समवचन में कौन सा अलंकार है, वैसे तो आपसे पूछा जाएगा आपकी जितने भी अलंकार कराए गए हैं, लेकिन अगर आ भी जाता है तो सी सा सम, अगर जिस भी बच्चे को याद होगा तो उपमा अलंकार पे जाके टिक कर आएगा वो, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है। वैसे सीबीएसई पूरा ध्यान रखेगी कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही पेपर डाले। ओके। पद्य पाठों के आधार पे आपको 2 बहुविकल्पीय में से एक का उत्तर देना है। क्वेश्चन है आपके सामने, निदाग से जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, क्वेश्चन नंबर 10। अब इससे क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, जनजीवन अत्यंत व्याकुल और बेचैन हो गया था।
उसके बाद उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? कमल के पत्तों से तथा तेल की गागर से। फर्स्ट ऑप्शन रहेगी आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मैं आगे बढ़ती हूं। इसी तरह पेपर में आने हैं आपको क्वेश्चन, मिलते जुलते ही आएंगे, वाक्य इधर उधर हो सकते हैं। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने आपको। पान वाला कैप्टन के जीवित रहते हुए भी उसका मजाक उड़ाता रहा, खिल्ली उड़ाता रहा, किंतु कैप्टन के ना रहने पर उसे मरने की बात हालदार साहब को बताते उसकी आंखें भी नम हो गई। इस घटना से पान वाले के बारे में क्या पता चलता है? आप क्या लिखेंगे? उसे कैप्टन की देशभक्ति का एहसास था, उसे पता चल गया कि कैप्टन के जिस कार्य की वो हंसी उड़ाता था उसमें देशभक्ति का पवित्र भाव था। चलिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इस पाठ के आधार पे बताना है। तो लोगों के अचरज का कारण क्यों थी बच्चों? क्योंकि सामाजिक जीवन में कोई व्यक्ति तपस्वी के समान जीवन नहीं जी सकता। प्रतिदिन वो सवेरे उठकर क्या क्या करते थे वो पूरा सीन आप लिख देंगे। कार्तिक से फागुन तक प्रभात फेरियां, गर्मियों में उमस भरी शाम को अपने अद्भुत गायन से वातावरण शीतल कर देते थे। ये सारी गतिविधियां आप लिख कर आएंगे वहां पर। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक ने लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की किस विशेषता को प्रकट किया है? तो आप बताएंगे उन्हें खीरे के इस्तेमाल का तरीका पता होता है। वो ग्राहक के लिए जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। संस्कृति पाठ का मूल स्वर क्या है? संस्कृति में से क्वेश्चन आने ही आने हैं और मैं बता रही हूं जो आपका क्वेश्चन है संगतकार वाला चैप्टर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और बिस्मिल्लाह खां भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा, अगर रिवाइज अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए उसे। संस्कृति पाठ का मूल स्वर सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए मानव संस्कृति को अविभाज्य वस्तु सिद्ध करना है। लेखक ने क्या सिद्ध किया है कि जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वो ना सभ्यता है ना संस्कृति। पद्य पाठों के आधार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अट नहीं रही कविता के आधार पे क्या कहा जा सकता है कि फागुन की आभा अप्रतिम होती है। इस ऋतु में क्या होता है? जादू होता है, प्रकृति का रूप निखर उठता है। तो वो सब आप सीन लिख देंगे इसमें। योग संदेश के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण कैसा था? कड़वी ककड़ी के समान। और ये किसके लिए उपयोगी है? जो स्थिर मन वाले नहीं है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। इया कुमड़ बतिया को उनाई पंक्ति के द्वारा लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहना चाहा है? तो लक्ष्मण ने परशुराम से कहा है कि वे बार बार वध करने की बात कहकर उन्हें डराए ना, क्योंकि वे कद्दू का फल थोड़ी है जो तर्जनी दिखावे मात्र से सूख जाएगा। तो यह भाव क्या है कि वो भी सूर्यवंशी वीर है, इसलिए इस प्रकार वध की धमकी वो उन्हें डराती नहीं है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है बच्चों? जल्दी से बताइए, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? कवि के जीवन में ऐसे कौन से कवि था जिसके जीवन में ऐसे सुखद क्षण आए थे जब उसके जीवन में सुख की चांदनी बिखरी थी? कवि उन पलों को याद कर रहा है आज, क्योंकि वह सुख के क्षण जो थे, पल जो थे वो थोड़े टाइम के लिए थे। तो आत्मकथा लिखकर इस कहानी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये कवि की निजी अनुभूतियां हैं, ये उनकी गोपनीयता बनी ही रहनी चाहिए। आत्मकथ्य कविता का है ये, ठीक है। चलिए, पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर कृतिका में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 60 शब्दों में उत्तर देके आना है। और प्लीज साफ सुथरा पेपर नीट एंड क्लीन करके आइएगा, ओके। और टाइम का विशेष कर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 25 से 30 शब्दों वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पूरा पूरा पेज भरते रहे। मेन कंटेंट लिखिए जो पूछा गया है, उसे लिखकर फटाफट से 4-5 लाइनों में अपना आंसर खत्म कीजिए। अब बारी आई है 50 से 60 शब्दों की, यानी कि आपके लिए एक पेज इनफ है। वैसे तो 8 लाइनें बहुत होती हैं, 6 या 7 लाइनें, लेकिन 6-7 लाइनें कम पड़ जाती हैं क्योंकि स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती इस वाले क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, 4-4 नंबर का क्वेश्चन आना है, एक एक पे पूरा भर के आइएगा, ओके। चलिए, माता का अंचल पाठ के आधार पे कहा जा सकता है बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी वजह क्या हो सकती है? जल्दी से बताइए, क्योंकि विपदा में अक्सर बच्चे जब घबरा जाते हैं तो उन्हें माता का प्यार चाहिए होता है। और पिता और पुत्र में भले ही गहरा प्रेम था, पिता उसे सुबह से शाम तक अपने साथ रखते थे, वो सारी एक्टिविटी आप रखेंगे, लेकिन जब माँ गले लगाती है तो ऐसी घड़ी में जो घाव पर मरहम होते हैं वो फटाफट से सूख जाते हैं, ठीक है। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। तो ये पूरा श्रमिक महिलाओं के बारे में आपको स्थिति लिखनी होगी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कृतिका के डाल चुकी हूँ, देख के जाना चाहें तो देख के जरूर जाइएगा। बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। लेखन के इस कथन से आप सहमत है या नहीं? तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि मैं सहमत हूँ, क्योंकि लेखक बाहरी दबाव से भीतरी लेखन क्षमता को उगाता है, फिर वो अच्छी रचना कर देता है। ऐसे में जो प्रकाशक होता है, संपादक होता है, उसका आग्रह जो है एक मशीन की तरह काम करता है। इससे उसके अंतर्मन में किसी भावना का उद्गम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पूरक पाठ्य पुस्तक के बाद आ गया 14 अनुच्छेद लेखन।
अपना क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आधा घंटा पहले आप खत्म कर ले ताकि अपनी मिस्टेक्स फटाफट से फाइंड आउट कर लें। हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा, क्योंकि हिंदी लिखने में आप बहुत गलतियां करने वाले हो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है उससे स्पेलिंग कृपया उतार लीजिएगा, प्लीज ऊपर से देखकर उतार लीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक बच्चों से हो ना पाए। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या। इन संकेत बिंदुओं की हेल्प लेते हुए अपने पॉइंट्स लिख के आने। 120 शब्दों में एक ही पैराग्राफ में लिखना है आपको, हेडिंग नहीं बनाने, वहां पर निबंध नहीं लिखवा रहे हम आपसे लिखवा रहे हैं एक अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब 120 शब्द 10 या 12 लाइनों में कंप्लीट करके आना है इन संकेत बिंदुओं की हेल्प लेते हुए। ठीक है, उसके बाद स्वयं सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो आज का वातावरण वैसे ही ऐसा बन चुका है जिसमें चारों बुराइयां बुराइयां इंसान को दिखाई देती है। ऐसे में मन को अच्छाइयों की ओर ले जाना पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बुरा व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक होता है, उसके बारे में लिखेंगे। फिर लिखेंगे आज के युग का सबसे बड़ा दोष क्या है, हम दूसरों को सुधारने की सीख देते हैं, पहले अपने अंदर तो सुधार कर ले। इन सारे गुणों के बारे में आप लिखेंगे संकेत बिंदुओं की हेल्प से। इतिहास से महापुरुषों के उदाहरण लेंगे। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या कारण और निवारण। कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई भारतीय समाज का कलंक है, और आप स्लोगन अगर आता हो आप जरूर लिख के आइएगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ पर नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे आदर्शों का शंखनाद करने वाले पूजित भारतीय परिवेश में कन्याएं जिस सम्मान की अधिकारी हैं वो उन्हें आज तक प्राप्त नहीं हुआ। तो आप अपने संकेत बिंदुओं की हेल्प से 120 शब्दों में कन्या भ्रूण हत्या पर अनुच्छेद लिखकर आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एक पत्र आना है आपको औपचारिक और एक आना है अनौपचारिक। कृपया दोनों के फॉर्मेट सही लिखिएगा। मैं लेखन कौशल की वीडियो डाल चुकी हूं, वहां जाकर फटाफट से देख लीजिए फॉर्मेट। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने डाला लेखन कौशल, आप वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। फॉर्मेट कॉपी पर अभ्यास आपने अभी तक कर लिया होगा, आई होप सो। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है पेपर में जाने का, कम से कम 9 बजे घर से बाहर निकलोगे तो प्लीज लिख कर जरूर जाइएगा फॉर्मेट, क्योंकि हमें नंबर कम नहीं लेने हैं। वहां कंटेंट कौन सा आना है ये हमें नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, आपने बीए और एमबीए पूर्ण कर लिया है, आपको अबसा कंपनी में विक्रय प्रतिनिधि सेल्स एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन करना है। आप एक संक्षिप्त संवृत 80 शब्दों में तैयार कीजिए, तो आप बढ़िया सा कंटेंट लिखकर आइएगा। वहां पर बॉक्स जरूर बनाना है बच्चों, नाम लिखिएगा, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो लिखिए। संवृत लेखन की वीडियो जो है मेरे चैनल पर डली हुई है, और वैसे भी जिस वीडियो का लिंक मैंने इस लेखन कौशल का दिया है ना, वहां पर मैंने सारी चीजें समझा दी है, वहां जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑप्शन में आपको या तो संवृत कर लो या ईमेल कर लो। ईमेल लिखोगे तो बॉक्स बनाना बाद में, पहले आप अपना पूरा फॉर्मेट सही लिखना। प्रेषक, प्रेषिती, प्रेषिका मत लिखना, वहां कोई फिल्म नहीं चल रही आशिका आशिका लिखा होगे, वहां पर प्रेषक और प्रेषिती लिखना, प्रेषिका नहीं लिखना, बच्चा गलती करते हैं इसलिए बोल रही हूं। प्रेषक, प्रेषिती, प्रेषिती के स्पेलिंग सही रखिएगा, मैं लिखकर ही दिखा देती हूं आपको। इस प्रकार से प्रेषक लिखना है, उसके बाद जो मर्जी लिखो xyz@gmail.com। प्रेषिती लिखना है इसके नीचे ही आपको, ठीक है, और abc@gmail.com जो भी है। फिर आपको आगे क्या लिखेंगे, कार्बन कॉपी, ठीक है, उसी के नीचे फॉर्मेट के नीचे चलना है। आप जरूर देखे जाइएगा वीडियो, मैं बता रही हूं आपको, आप बिना देखे मत जाइएगा और बिना प्रैक्टिस किए मत जाइएगा हॉल में। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसके आगे लिखना कुछ नहीं होता आपको, बस कार्बन कॉपी लिखकर इस तरह से आप बना लेंगे। ओके, फिर विषय लिख दिया, फिर उसके बाद महोदय लिखा, जो भी कंटेंट आया होगा उस कंटेंट से रिलेटेड आप लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पूछा गया है तो आप लिखेंगे विषय, फिर सभी ने आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, मेरा नाम मोहिनी है, 10 मई को मैंने कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपयों के ऋण के लिए आवेदन किया था, साथ ही हमारे जरूरी कागजों की प्रतिलिपि भी संलग्न की थी, यानी कि अटैच की थी। कुछ कारणों से अब हम कार नहीं खरीदना चाहते हैं, अब मैं 5 लाख के ऋण के विलोपन करने के लिए ईमेल भेज रही हूँ, आशा है आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। उत्तर देकर ऋण विलोपन की पुष्टि भी करेंगे, धन्यवाद। सही भव दिया, जो भी नाम ऊपर दिया गया, मोहन या मोहिनी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने पूछा जाएगा विज्ञापन लेखन का या फिर संदेश लेखन का। जो भी बच्चों को कंटेंट अच्छा लग रहा है दोनों में से, जिसमें से वो पूरे 4 नंबर ले लें, तो वो कंटेंट आप अडॉप्ट करके आएंगे वहां पर। ठीक है, पेन बनाने वाली एक कंपनी ने जेल पेन निकाला है, तो पेन 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 बना देना पहले तो। ठीक है, ये आपको संवृत लेखन जो है उसमें भी बॉक्स बनाना है, ईमेल लेखन में भी बॉक्स बनाना है, विज्ञापन लेखन में भी बॉक्स बनाना है, संदेश लेखन में भी बॉक्स बनाना। जरूरी बात मैंने बता दी है आपको, बॉक्स मत भूलिएगा। ठीक है, सुंदर सुंदर पेन बना दीजिएगा। फिर ऊपर
जो भी बॉल पेन दे रहे हैं या जेल पेन दे रहे हैं वो हेडिंग डाल दीजिएगा जेल पेन, अच्छे से बोल्ड लेटर्स में। फिर बादल की शेप में सुंदर सा लिखो। अब लिखो जी भर के। फिर ऐसा पेन जो चले निरंतर, बिना रुके बिना थके। ऑफर दे दीजिएगा, 2 पेन खरीदने पे 1 पेंसिल फ्री है, ठीक है। और विशेषताएं बता दीजिएगा, भरपूर इंक है, मजबूत बॉडी है, बढ़िया ग्रिप है, दाम में कम है, काम में दम है, ठीक है। इस तरह से लिखते हुए एड्रेस लिखना है, जरूर लिखना है विज्ञापन में, और संपर्क करें जब आप लिखते हो तो वहां पर मोबाइल नंबर दे देना है। पर्यावरण दिवस पर 60 शब्दों में शुभकामना संदेश यानी कि मैसेज तो आप बहुत जल्दी करते हो सबको, है ना। ऊपर पहले संदेश बनाना, दिनांक लिखना साइड पे, फिर समय लिखना, फिर उसके बाद कोई भी पर्यावरण दिवस से रिलेटेड स्लोगन याद है तो स्लोगन लिख दो। अपनी सुख सुविधा के लिए हमने गंध फैलाया है, धरती अंबर ध्वनि जलवायु चहुं और प्रदूषण छाया है, धरती का आवरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। इस तरह करते हुए नीचे क ख ग लिख देंगे। आप अपना नाम नहीं लिख के आना, गोपनीय रखना है अपने नाम को, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कूल माइंड से जाइएगा और कूल माइंड से वापिस आइएगा और अच्छे से पेपर होगा आपका, ठीक है। बाय बाय।